पास लफ्ज नहीं है बयां करने की किस प्रकार की ये दुर्दशा है, किस प्रकार की ये दुविधा इस परिवार के पास आ पड़ी है। देखिए, एकमात्र एक बेटा और इकलौता बेटा को खो जाने का गम आप समझ सकते हैं किस प्रकार का ये गम है। पिता अपने आप को नहीं संभाल पा रहे, माँ अपने आप को नहीं संभाल पा रही है, बहनें जो है वो आज हम लोग किसको राखी बांधेंगे? माँ बाप का बुढ़ापा का सहारा कौन बोलेगा? कौन बोलेगा बुढ़ापा का सहारा? समझिए कि ये 5 बहनें हैं और सामने ही रक्षाबंधन का त्योहार है। इस रक्षाबंधन पर ये जो कलाई में राखी बांधती थी, वो राखी अब किसके लिए बांधेगी? ये पिता है जो अपने बुढ़ापे का सहारा अपने बेटे को खड़ा किए थे, वो बाप आज बिलख रहा है, पूरा परिवार यहाँ पर रो रहा है, पूरे इलाके के लोगों को आंखों में आंसू है और कहीं ना कहीं वे इंसाफ की मांग कर रहे हैं। आज ये तस्वीर सिलीगुड़ी शहर के भूपेंद्र नगर की है, जहां पर आज सोनू का मृत शरीर को लाया गया और मृत शरीर के अंतिम संस्कार के लिए इस वक्त लेकर जाया गया है, जहां पर उसका दाह संस्कार होगा। किस प्रकार से आप देख पा रहे, एक बहन फिर से वो मृत शरीर के पास पहुंचती है अपने भाई को देखने के लिए, अंतिम दर्शन करने के लिए। पूरे परिवार के लोगों के आंखों में आंसू है, पूरे इलाके के लोगों का आंखों में आंसू है। बहन देखिए, दूसरी बहन को देखते हैं, सब छोटी बहन प्रियंका जो बात करते हैं उनसे जब हमने बात किया था, उनकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं किस प्रकार से पूरे परिवार की जो दुर्दशा है, पूरे परिवार की जो आज हालत है, वो आप देखकर समझिए कि दुख है। आज बात करना सही नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा बात करेंगे। चाचा जी क्या कहेंगे? देखिए, हमें दुख अब तो हमारे पास कोई नहीं है। हमारा भाई के बदले में, अन्याय के बदले में हिसाब चाहिए, हिसाब चाहिए। जैसा कुत्ता कमीना मारा उसको भी ऐसा ही मरना पड़ेगा, उसको भी ऐसा ही मरना पड़ेगा। 5 लोग के बीच में एक भाई था। आपको बता दें कि इस मामले पर संदेह में 3 युवकों को पुलिस ने धर दबोचा है और आज इस तीनों युवकों को कोर्ट में पेशी की जाएगी। क्या सच्चाई है, क्या सुराग मिलते हैं, क्या खुलासे होते हैं, ये जरूर हम आपके साथ लेकर जुड़ेंगे। हालांकि आज जो पूरे परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है, इसकी भरपाई कौन करेगा? इस परिवार के साथ आखिरकार कौन खड़ा रहेगा? जो पिता अपना सहारा अपने बेटे को बनाए थे, वो बेटा आज इनके साथ नहीं है। पूरे परिवार के लोग बिखर चुके हैं, टूट चुके हैं, क्योंकि एक हादसा नहीं, वो कहीं ना कहीं इनके लिए सदमे की घड़ी थी और उस घड़ी में ये अपने आप को अब सारे लोग कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इस दर्द को बयान नहीं कर पा रहे। जहां पर आप देखिए, छोटी बहन है, बड़ी बहन बाहर रहती थी, शादी हुआ था और वो भी यहाँ पर पहुंची हुई है और बहुत दुखद घटना को लेकर हम आपके साथ जुड़े हैं, जहां पर बहुत दुखद खबर लेकर हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, जहां पर देखिए इस वक्त सोनू का वो जो मृत शरीर है उसे लाया गया है। परिवार के लोग देखिए बिलख रहे हैं और लगातार हमारे सहयोगी संदीप को कहेंगे कि उस तस्वीर को दिखाइए किस प्रकार से यहाँ पर पूरे जो 5 की 5 बहन है, वो माँ है, वो पिता है, बुजुर्ग पिता है और कह सकते हैं कि अपने बेटे की उस तस्वीर को देखकर उस हमारे अंदर से उस बात को हम आपके साथ नहीं साझा कर पा रहे किस प्रकार की ये तस्वीर है, जहां पर आप देखिए छोटी बहन है, बड़ी बहन
बाहर रहती थी, शादी हुआ था और वो भी यहाँ पर पहुंची हुई है। और बहुत दुखद घटना को लेकर हम आपके साथ जुड़े, जहाँ पर सोनू कल घर से निकलता है और आज सुबह जो है कह सकते हैं कल जो हमने आपको खबर दिखाया था, जिसमें हमने आपको बताया था किस प्रकार से जो घटना सामने आई थी, उस घटना के बाद आज उनके मृत शरीर को आज उनके घर पर, उनके निज निवास पर लाया गया है और पूरे परिवार, पूरे इलाके में कह सकते हैं शोक का माहौल व्याप्त है। ये तस्वीर नहीं, ये वो दर्द बयां करती है और इंसाफ मिलने के कहीं ना कहीं वो उम्मीद लगा रहा है परिवार। जो परिजनों का आरोप है कि कहीं ना कहीं ये हादसा नहीं है बल्कि किसी प्रकार की ये साजिश है और साजिश के तहत सोनू की हत्या की गई है। पूरे परिवार के लोग, पूरे इलाके के लोग यहाँ पर देख पा रहे किस प्रकार से उनके रोंगटे खड़े हुए हैं इस खबर को देखकर। और कहीं ना कहीं आज जब उनका शरीर जब पहुंचता है, निज निवास उनके घर पर पहुंचता है, तो पूरे इलाके के लोगों के आंखों में आंसू है। पूरे परिवार के लोग एकदम बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। और इसका कारण सिर्फ ये है कि सोनू जो 23 वर्षीय माँ जिसकी उम्र थी, वो बेटा वो आज अपने माँ से बोल नहीं पा रहा, अपने पिता से बोल नहीं पा रहा। अपनी पास बहन जो उनके साथ रहती थी, वो बहन आज बिलख रही है कि उसका भाई आखिरकार कहाँ चला गया। ये तस्वीर इस वक्त हम भूपेंद्र नगर के इलाके से, उनके निज निवास से दिखा रहे हैं। और हम आपको बता दें कि इस दुखद खबर को हमने आपको कल भी दिखाया था। और इनके परिवार का जो आरोप है, परिवार का मांग है कि ये जो सोनू के साथ जिस प्रकार की घटना सामने है, पुलिस जांच के बाद तो पता चलेगा, लेकिन हम पहले आपको तस्वीर दिखा रहे किस प्रकार से बहन जो है वो लगातार अपने भाई के जाने के गम में किस प्रकार से आप देख पा रहे हैं टूट पड़ी है बहन। और सभी बहनों का हाल बुरा हो चुका है। हमारे पास लफ्ज नहीं है बयां करने की किस प्रकार की ये दुर्दशा है, किस प्रकार की ये दुविधा इस परिवार के पास आ पड़ी है। देखिए, एकमात्र एक बेटा और इकलौता बेटा को खो जाने का गम आप समझ सकते हैं किस प्रकार का ये गम है। पिता अपने आप को नहीं संभाल पा रहे, माँ अपने आप को नहीं संभाल पा रही है, बहनें जो है वो किस प्रकार से आप देख पा रहे। एक बहन फिर से वो मृत शरीर के पास पहुंचती है अपने भाई को देखने के लिए, अंतिम दर्शन करने के लिए। पूरे परिवार के लोगों के आंखों में आंसू है, पूरे इलाके के लोगों का आंखों में आंसू है। बहन देखिए, दूसरी बहन को देखते हैं, सब छोटी बहन प्रियंका जो बात करते हैं उनसे जब हमने बात किया था, उनकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं किस प्रकार से पूरे परिवार की जो दुर्दशा है, पूरे परिवार की जो आज हालत है, वो आप देखकर समझिए कि पूरे परिवार के ऊपर किस प्रकार से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। हालांकि हम आपको बता दें कि आज सोनू की जो शरीर है उसे यहाँ से लेकर अंतिम संस्कार के लिए लेकर जाया गया, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पिता से थोड़ी सी बात करने का प्रयास करते हैं, उनके जो परिवार के लोग हैं उनसे बात करने का एक बार प्रयास करते हैं। क्योंकि देखिए, ये दुख का जो माहौल है, उस माहौल में क्या कहेंगे, इंसाफ की मांग के लिए हर कोई खड़ा है। और हम भी कोशिश करेंगे कि अगर इनके साथ बुरा हुआ है तो इंसाफ मिलनी चाहिए। उनके पिताजी है और बहुत दुख है, आज बात करना सही नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा बात करेंगे। चाचा जी क्या कहेंगे? देखिए, हमें दुख अब तो हमारे पास कोई नहीं है। हमारा भाई के बदले में, अन्याय के बदले में हिसाब चाहिए, हिसाब चाहिए। जैसा कुत्ता कमीना मारा उसको भी ऐसा ही मरना पड़ेगा, उसको भी ऐसा ही मरना पड़ेगा। 5 लोग के बीच में एक भाई था। आज हम लोग किसको राखी बांधेंगे? माँ बाप के बुढ़ापा के सहारा कौन बनेगा? कौन बनेगा बुढ़ापा के सहारा? तो समझिए कि ये 5 बहनें हैं और सामने ही रक्षाबंधन का त्योहार है। इस रक्षाबंधन पर ये जो कलाई में राखी बांधती थी, वो राखी अब किसके लिए बांधने की? ये पिता है जो अपने बुढ़ापे का सहारा अपने बेटे को खड़ा किए थे, वो बाप आज बिलख रहा है। पूरा परिवार यहाँ पर रो रहा है, पूरे इलाके के लोगों को आंखों में आंसू है और कहीं ना कहीं वे इंसाफ की मांग कर रहे हैं। आज ये तस्वीर सिलीगुड़ी शहर के भूपेंद्र नगर की है, जहां पर आज सोनू का मृत शरीर को लाया गया और मृत शरीर के अंतिम संस्कार के लिए इस वक्त लेकर जाया गया है, जहां पर उसका दाह संस्कार होगा। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं परिवार के पूरे लोगों का आरोप यह है, परिवार के पूरे सदस्य की मांग है कि सोनू के साथ जो गलत हुआ है उस गलत का इंसाफ मिलना चाहिए। यहाँ की जो पुलिस प्रशासन है
उसे इन विषय पर देखना चाहिए कि आखिरकार क्या है पूरा मामला। जब सुबह सोनू 10 बजे घर से निकलता है, रात को 11 बजे घर नहीं आता है, तो पूरे परिवार के लोग इधर उधर जब ढूंढते हैं तो आखिरकार फोन उसके दोस्त के पास कैसे मिलता है, ये एक सवाल है। और साथ ही साथ सवाल यह है कि आखिरकार फोन उस युवक के पास जब पहुंचता है तो वो आगे इस परिवार को सूचित क्यों नहीं करता है। और आखिरकार सोनू का जो है शव अगले दिन या यह कह सकते हैं उसी दिन की शाम को महानंदा नदी में आखिरकार कैसे मिलती है, बहुत बड़ा सवाल है। और इस सवाल की सच्चाई आखिरकार क्या है, यह पुलिस जांच के बाद पता चलेगी। हालांकि हम आपको बता दें कि इस मामले पर संदेह में 3 युवकों को पुलिस ने धर दबोचा है। आज इस तीनों युवकों को कोर्ट में पेशी की जाएगी। क्या सच्चाई है, क्या सुराग मिलते हैं, क्या खुलासे होते हैं, यह जरूर हम आपके साथ लेकर जुड़ेंगे। हालांकि आज जो पूरे परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है, इसकी भरपाई कौन करेगा, इस परिवार के साथ आखिरकार कौन खड़ा रहेगा। जो पिता अपना सहारा अपने बेटे को बनाए थे, वो बेटा आज इनके साथ नहीं है। पूरे परिवार के लोग बिखर चुके हैं, टूट चुके हैं, क्योंकि एक हादसा नहीं, वो कहीं ना कहीं इनके लिए सदमे की घड़ी थी। और उस घड़ी में ये अपने आप को अब सारे लोग कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इस दर्द को बयान नहीं कर पा रहे। इस खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। और अगर आपको भी लगता है कि सोनू निर्दोष है और कहीं ना कहीं इनके पीछे किसी प्रकार की साजिश है, तो जरूर कमेंट्स के माध्यम से बताइए। अगर किसी प्रकार की इसमें हादसा है या फिर क्या है, ये तो जांच के बाद पता चलेगा। तब तक के लिए देखते रहिए आपका भारत पूर्वोत्तर भारत। धन्यवाद।